ये जो लोग बिना कपड़ों के खड़े हैं, ये कोई आम कैदी नहीं है। ये सब ऐसे अपराधी हैं जिन्हें मौत की सज़ा मिल चुकी थी। हत्या, लूट, अंडरवर्ल्ड और बड़े बड़े अपराध, हर एक ने ऐसा गुनाह किया है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के टूटने की वजह से इनकी फांसी रोक दी जाती है और इन्हें एक सुनसान टापू पर भेज दिया जाता है। यहाँ इन पर ऐसा प्रशिक्षण थोपा जाता है जो आम इंसान तो क्या, साधारण सैनिक भी सहन नहीं कर सकता। क्योंकि ये सब खूंखार अपराधी हैं, इसलिए हर कैदी के लिए एक अलग ट्रेनर होता है। इनका मिशन सिर्फ एक है। ट्रेनर जरा भी दया नहीं दिखाते, क्योंकि दुश्मन के हाथ लगे तो हाल इससे भी बदतर होगा। अगर कोई कैदी कमजोर पड़ा तो उसकी सजा ट्रेनर को भी मिलती है। इसीलिए उन्हें मानसिक और शारीरिक हर हद तक तोड़ा जाता है। 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो हर परीक्षा में टिक जाते हैं। उन्हें टीम लीडर बना दिया जाता है। हर दिन बॉक्सिंग मैच होते हैं। हारने वाली टीम की ट्रेनिंग और बढ़ा दी जाती है। एक दिन हार से गुस्साए 2 लीडर फिर से भिड़ने का फैसला करते हैं। तभी एक तीसरा लीडर हड्डी से बना खंजर फेंक देता है। शर्त साफ होती है, जो हारेगा वही खुद का अंत करेगा। इसके बाद शुरू होती है सबसे खौफनाक ट्रेनिंग। पानी के अंदर सांस रोक कर रहना, ऊपर से गोलियों की आवाज़। जो तय समय से पहले ऊपर आया वो वहीं खत्म। 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक पानी में टिकना पड़ता है। फिर आता है रस्सी पर चलने का टेस्ट। 100 मीटर नीचे मौत की खाई। एक भी गलती सीधी मौत। स्पेशल फोर्स इसे 65 सेकंड में पार करती है। अब बारी आती है 684 यूनिट की। कमांडर बस एक बात कहता है, 1 सेकंड की चूक और आखिरी सेकंड। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो जाती है। एक जवान बीच रास्ते में रुक जाता है। ऊंचाई का डर और नीचे सिर्फ मौत। अब क्या वो आगे बढ़ेगा या यहीं उसकी कहानी खत्म होगी? में पतली रस्सी के सहारे आगे बढ़ना होता था। नीचे सिर्फ खामोशी थी और ऊपर मौत का डर। एक युवक ऊंचाई से डर गया। वो बीच रास्ते में ही रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। टीम लीडर ने हालात को समझा। उसने बाकी लोगों को आगे बढ़ने का आदेश दिया ताकि पूरा दल समय पर अभ्यास पूरा कर सके। जैसा सोचा जाए, कुछ लोग इस जगह के लिए बने ही नहीं थे। यह ट्रेनिंग हर किसी को नहीं बख्शती थी। वक्त बीतता गया, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। जो लोग बचे वो अब पहले जैसे नहीं रहे। 2 साल की कठोर ट्रेनिंग ने इन मौत के सजा पाए कैदियों को एक खतरनाक स्पेशल यूनिट में बदल दिया। अब पानी में सांस रोकना हो या असंभव लगने वाला अभ्यास, सब उनके लिए सामान्य बन चुका था। फिर एक दिन आखिरकार आदेश आया। आज रात उनका पहला असली मिशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बदले उन्हें आज़ादी का सपना दिखाया गया था। पूरी टीम तैयार थी। सालों का दर्द, सालों की मेहनत, आज सबका इम्तिहान होना था। लेकिन किस्मत ने फिर से करवट बदली। आखिरी पल में ऊपर से आदेश आया, मिशन रद्द। उन कैदियों के लिए ये आदेश किसी सजा से कम नहीं था। यही मिशन उनकी आज़ादी की आखिरी उम्मीद था। 2 साल की यातना, 2 साल का संघर्ष, सब बेकार जाता दिख रहा था। मिशन रद्द होने के बाद पूरी यूनिट टूटने लगी। उत्साह खत्म हो गया। अनुशासन कमजोर पड़ने लगा। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ अंदर से खाली हो चुके थे। धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। कमांडर सब देख रहा था, लेकिन वो भी बेबस था। फिर एक दिन सच्चाई सामने आई। राजनीतिक हालात बदल चुके थे। अब शांति की बात हो रही थी और इस गुप्त यूनिट का कोई नामोनिशान नहीं छोड़ा जाना था। ऊपर से साफ आदेश था, या तो ये यूनिट खत्म होगी या पूरा टापू मिटा दिया जाएगा। कमांडर टूट चुका था। जिन लोगों को उसने अपराधी से सैनिक बनाया, जो उसे अपने बच्चों जैसे लगने लगे थे, अब उसी से उन्हें खत्म करने को कहा जा रहा था। वो जानता था ये लोग दोबारा अपराधी नहीं थे। ये अब सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी सच्चाई के साथ इस गुप्त यूनिट की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां सही और गलत के बीच फर्क करना सबसे